What is health? So in the last video, we started our chapter number 2 of class 7 civics, and there we basically discussed that how the people of a democratic country expects their government to work for their welfare. And we also discussed some steps that government takes to ensure the welfare of their people. And now in this video, we are going to basically start with our chapter that is the role of government in health. So before starting with the chapter and before knowing the role of government in health, it is important for us to know what is health. So we all have different meanings in our mind about the health. So what it really means. So we can think of health in many ways. So हम लोग हेल्थ के बारे में अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं. हो सकता है हेल्थ का जो मीनिंग है वो मेरे लिए कुछ और हो, आपके लिए कुछ और हो, आपका फ्रेंड हेल्थ को कुछ और ही समझता हो, बट इसका जो मतलब है वो सभी के लिए अलग अलग है. So health means our ability to remain free of illness and injuries. So basically ज्यादातर हम लोग क्या सोचते हैं कि हेल्थ का मतलब क्या है, कि हम लोग बीमारियों से मुक्त हों, हमारे शरीर में कोई भी बीमारी ना हो, हमें कोई बुखार ना हो, कोई भी जो बीमारियां हैं वो ना हो. तो अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम अपने आप को क्या कहते हैं, ठीक है हम हेल्दी हैं. तो ज्यादातर हम लोग क्या कहते हैं कि अगर हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, अगर वो किसी भी बीमारी से मुक्त है, उसे कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी इंजरीज नहीं है, चोट नहीं लगी हुई है, तो हम अपने आप को हेल्दी कंसीडर करते हैं. बट हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिजीज. बट डू यू नो कि हेल्थ का मतलब सिर्फ और सिर्फ डिजीज से नहीं है. हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर हम डिजीज फ्री हैं, अगर हम इलनेस फ्री हैं, हम इंजरी फ्री हैं, तो हम अपने आप को हेल्दी डिक्लेयर नहीं कर सकते. हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ब्रॉड है. सिर्फ और सिर्फ हम इसे डिजीज तक सीमित नहीं कर सकते कि ठीक है अगर हमें कोई डिजीज नहीं है तो हम हेल्दी हैं. ऐसा नहीं है. हेल्थ और भी चीजों को कंसीडर करती है. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक पर्सन की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम ये कोलाज देखते हैं. तो इसमें हमें बहुत सारी पिक्चर्स दिख रही हैं. यहाँ पे एक एम्बुलेंस की पिक्चर है, यहाँ पे कुछ विमेन है जो कि मटका उन्होंने सर पे उठाया हुआ है, यहाँ पे बाल काटे जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे कुछ नर्सेस दिख रही हैं, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे एक बस्ती सी दिखाई हुई है, और नीचे यहाँ पे घड़ों की बर्तनों की लाइन लगी हुई है पानी भरने के लिए. तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ ही पिक्चर्स ऐसी होंगी जो कि हेल्थ से रिलेटेड है ना. हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे हों कि इनमें से एक आध पिक्चर ही तो है जो हेल्थ से रिलेटेड है, जैसे कि ये एम्बुलेंस वाली हो गई, यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे नर्सेज हैं, तो सिर्फ ये कुछ ही तो पिक्चर है जो हेल्थ से रिलेटेड है. इन्होंने ये बाकी पिक्चर्स क्यों दी हुई हैं? तो देखो ये जो बाकी पिक्चर्स हैं ये भी हेल्थ से रिलेटेड है. दैट इज व्हाट वी नीड टू नो कि ये जो सारी पिक्चर्स हैं, एक एक पिक्चर, यहाँ पे छोटी सी फ्रूट की पिक्चर दी हुई है, तो हर एक जो यहाँ पे पिक्चर दी हुई है दैट इज रिलेटेड टू आवर हेल्थ. कैसे? तो देखो यहाँ पे जो विमेन है ये पानी भर रही है, और बेसिकली हमें सोच सकते हैं कि जैसे ये विमेन है, इन्हें सर पे मटका रख के बहुत दूर से पानी लाना पड़ता होगा. कि अभी भी बहुत सारे ऐसे हमारे देश में जगहें हैं जहां पे लोगों को पानी की बहुत दिक्कत है. 2-2 किलोमीटर, 2.5-2.5 किलोमीटर दूर जाके वो पानी लाते हैं, इस तरीके से सर पे मटके रख रख के. तो अगर देखो विमेन्स को, लोगों को, सिर्फ विमेन को नहीं, बच्चों को, आदमियों को, अगर इस तरीके से इतनी दूर पैदल चलना पड़ेगा, इतनी गर्मी में इस तरीके से पानी लाना पड़ेगा, तो उनकी हेल्थ खराब होगी कि नहीं होगी? वो थकेंगे उन्हें. और जो वो पानी ला रहे हैं, जहां से भी वो ला रहे हैं, क्या वो साफ पानी है? कभी कभी इन लोगों को पानी लाने के लिए दिन में 10-10 किलोमीटर चलना पड़ता है. तो आप सोच सकते हो कि अगर इतना किसी को चलना पड़ेगा, इतनी ज्यादा अगर किसी को मेहनत करनी पड़ेगी, और सिर्फ पानी ही नहीं लाना है, घर का भी काम करना है. अगर आदमी है तो वो पानी भी ला रहे हैं और फिर अपनी जॉब पे भी जा रहे हैं, वो नौकरी भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं. विमेन है तो वो पानी भी ला रही हैं और घर का भी काम कर रही हैं, बच्चों को भी संभाल रही हैं. और छोटे छोटे बच्चे, वो तो वैसे ही छोटे होते हैं, अगर उन्हें इतना ज्यादा चलना पड़ेगा, इतना ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो इन सबकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होगी. ऊपर से क्योंकि पानी को इतनी दूर से लाया जाता है, पानी की इतनी दिक्कत होगी, तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि सभी लोग एडुकेट मात्रा में पानी पीते होंगे? हो सकता है पानी की दिक्कत की वजह से जब 2 ग्लास पानी पीने की जरूरत हो तब ये लोग एक एक ग्लास पीते होंगे. तो इस तरीके से इनकी हेल्थ को अफेक्ट होगा. यहाँ पे एम्बुलेंस की पिक्चर दी हुई है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि अगर हर जगह पे एम्बुलेंसेस वगैरह इस तरीके से हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, तो लोगों को जल्दी और आसानी से उनकी जो दिक्कत है उनको ठीक कराने में मदद होगी. कैसे कि अगर कोई बीमार है, किसी को मान लो हार्ट अटैक आ गया, और अगर एम्बुलेंसेस वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो उस बंदे को हॉस्पिटल ले जाने में कितनी दिक्कत होगी. अगर आसपास कोई डॉक्टर ही नहीं है तो लोगों को छोटी छोटी बीमारियों से भी बहुत ज्यादा जूझना पड़ेगा. यहाँ पे हेयर कट दिखाया हुआ है. देखो अपने आप को क्लीन करना, रोज नहाना, नेल्स काटना,
बाल काटना, बाल अच्छे से बनाना, ये सब हेल्थ के अंदर आता है। अगर लड़कियां हैं उनके बाल लंबे हैं, तो अगर आप कंटिन्यूअसली एक रेगुलर इंटरवल में सर नहीं धोगे तो क्या होगा, बाल गंदे हो जाएंगे, इची हो जाएगी, आपको सर में खुजली लगेगी, जुएं वगैरह पड़ सकते हैं। नेल्स वगैरह अगर हम साफ नहीं करते हैं तो क्या होता है, नेल्स में गंद रहती है, और जब हम खाना खाएंगे तो वो नेल्स की गंद हमारे अंदर जाएगी, हमें और बीमारियां होंगी। तो इसलिए अपने आप को ग्रूम रखना, अपने आप को प्रॉपर तरीके से स्वस्थ रखना, स्वच्छ रखना, बाल बनाना, अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनना, ये सब हेल्थ के अंदर आता है। और ऑपरेशन वगैरह करना, ये तो आप रिलेट ही कर सकते हो, यहाँ पे नर्सेज वगैरह दी हुई हैं, इनको आप रिलेट कर सकते हो। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, अब खेलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर फिजिकल एक्टिविटी बच्चे करते रहते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं, तो वो नेचुरली हेल्दी होता है। अगर हम बहुत ही आलसी बने रहेंगे, पूरा दिन सिर्फ बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बहुत ही डल रहेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म में हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डू सम फिजिकल एक्टिविटी ऑन अ रेगुलर बेसिस। यू कैन डू सम एक्सरसाइज, यू कैन प्ले सम गेम्स दैट इन्वॉल्व योर फुल बॉडी, कि जिसमें आपको पूरे तरीके से अपने शरीर को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है, आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, खेल रहे हो, तो इस तरीके से जो फिजिकली एक्टिव वाले गेम है वो आप खेल सकते हो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे झुग्गी बस्ती दिखाई हुई है एक, और आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा गंदा इलाका है। तो याद करो, हमने कांता की जो कहानी पढ़ी थी, उसमें जब कांता अपने घर से निकल रही थी, अपनी बेटी को जो भी काढ़ा वगैरह देके जब वो निकल रही थी अपने काम के लिए, तब वो क्या सोच रही थी कि ये बहुत ही ऑब्वियस है कि गुड़िया बीमार पड़ेगी, जो मेरी बेटी है वो बीमार पड़ेगी। क्यों? क्योंकि चारों तरफ इतनी गंदगी है, उसके घर के पीछे ही ड्रेन था, नाला था। तो अगर जो कंडीशंस हैं वो अच्छी नहीं होंगी, साफ सुथरी नहीं होंगी, तो लोग बीमार पड़ेंगे। वहीं पे गंदगी है, उन्हीं पे कीड़े मकोड़े बैठेंगे, फिर वो कीड़े मकोड़े जो गंदगी पे बैठ रहे हैं वो उठ के लोगों के खाने पे बैठेंगे। मच्छर होंगे वहां पे, तो मच्छर लोगों को काटेंगे, उनको डेंगू मलेरिया ये सब प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसलिए हमारी जो आसपास का जो इलाका है वो भी क्लीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे हेल्दी रहने के लिए। फिर यहाँ पे एक पानी की ऐसी इस तरीके से लाइन दिखाई हुई है, तो यू कैन रिलेट दिस पिक्चर विद दिस वन, कि किस तरीके से अगर पानी की दिक्कत है तो लोगों की हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी पिक्चर्स को मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन क्यों किया, ताकि आपके दिमाग में जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो और ब्रॉड हो सके। ताकि अगर अभी तक आप ये सोचते थे कि डिजीज फ्री होना ही हेल्दी है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम डिजीज वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ। तो डिजीज के अलावा भी हमें दूसरे फैक्टर्स के बारे में सोचना होगा जो कि हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पर्सनल क्लेनलीनेस की बात की कि आपको अपने आप को साफ रखना है, नेल्स काटने हैं, बाल काटने हैं टाइम टू टाइम, रोज नहाना है, कपड़े धोने हैं, तो इस तरीके से आप और हेल्दी हो सकते हो। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इफ पीपल कैन गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी। तो इसको मैंने आपको वाटर से रिलेटेड यहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्कस किया, बट यहाँ पे क्लीनलीनेस की अगेन बात हो रही है कि अगर हमें साफ सुथरा पानी मिलेगा और अगर साफ सुथरा एनवायरमेंट मिलेगा तो हम और हेल्दी रह सकते हैं। अब पानी है, अगर उसमें बहुत ज्यादा गंदगी है, मिट्टी वगैरह मिली हुई है, इम्प्योरिटीज हैं, बैक्टीरियाज हैं, अगर वैसा पानी कोई पिएगा तो ऑब्वियसली वो बीमार होगा। अगर एनवायरमेंट बहुत ही पॉल्यूटेड है, कि धुआं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, अगर वही पॉल्यूटेड एयर अगर हम इनहेल करेंगे, सांस लेंगे, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमें सांस से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। और जब हमारा आसपास का माहौल अच्छा नहीं रहता तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हमें कोई काम करने का मन नहीं करता, बड़ा ही चिड़चिड़ापन सा लगता है ना। तो मेंटली भी ये सभी चीजें हमें अफेक्ट करती हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट और टू हैव टू लिव इन अ क्रैम्ड कंडीशन, दे विल बी प्रोन टू इलनेस। तो अगर लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा, प्रॉपर मात्रा में खाना नहीं मिलेगा, कि मान लो अगर किसी को 4 रोटी की भूख है, बट उसे सिर्फ और सिर्फ 2 ही रोटी खाने में मिल रही है, तो क्या वो हेल्दी रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जितना खाना चाहिए उसकी बॉडी को उतना मिल ही नहीं रहा, उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, प्रॉपर प्रोटीन्स नहीं मिल रहे, तो वो बंदा जो है वो हेल्दी नहीं रहेगा, उसे बहुत ज्यादा बीमारियां हो जाएंगी। अगेन, अगर क्रैम्ड कंडीशन है, बहुत ही बुरी कंडीशंस में वो रहता है, उसका आसपास का जो माहौल है वो बहुत ही बेकार है, तो भी उसे बीमारियां होने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट्स इन वट एवर वी मे बी डूइंग। तो हम सभी को एक्टिव रहना बहुत ही अच्छा लगता है। अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो अगर हम डल होकर करेंगे तो वो करने में मजा भी नहीं आएगा, और जो काम हम वो कर रहे हैं वो अच्छे से भी नहीं होगा। सो इसीलिए हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हम हमेशा एक्टिव रहें, खुश रहें, हमारा जो माइंड है वो एकदम फ्री रहे जब भी हम कोई काम कर रहे हो। इससे हमें काम करने में मजा भी आएगा और काम अच्छा भी होगा, जल्दी होगा।
It isn't healthy to be dull, inactive, anxious or scared for long stretches of time. तो हमारी हेल्थ के लिए डल रहना, अगर हम हमेशा आलसी रहेंगे, एकदम रूखे रूखे से रहेंगे, बुझे बुझे से रहेंगे कि एक्टिव नहीं रहेंगे, वो भी बहुत लंबे समय के लिए, चलो एक आध बार तो होता है कि कुछ ऐसा हो गया भाई हमें मन नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत डल बीच में एक आध बार चलता है, बट अगर हम बहुत ही लंबे टाइम के लिए इस तरीके से इनएक्टिव हैं, आलसी हैं, बस पड़े ही रहते हैं, कुछ का करने का मन नहीं करता, एंशियस रहते हैं, गुस्सा आता रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, स्केर्ड रहते हैं, हम लंबे समय तक अगर किसी चीज से डरे हुए रहेंगे, तो ये सभी चीजें जो हैं ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन, हम सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि हम मेंटल स्ट्रेन से फ्री रहें, हमारे दिमाग में हमारे हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस पूरे पैराग्राफ से अभी तक जो भी हमने पढ़ा, ये फोटोज डिस्कस की, इन सबसे हमें क्या पता चला? हेल्थ जो है इट इज मच मोर देन बीइंग इलनेस फ्री। तो डिजीज से कहीं ज्यादा बढ़कर है हेल्थ की। अगर हम डिजीज फ्री हैं, ठीक है, वो तो हेल्दी है, बट इसकी डेफिनेशन और भी बड़ी है। तो अगर मैं आपको एक लाइन में कहूं कि हेल्दी होना क्या होता है, दैट इज health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. तो health का मतलब हर तरीके से वेलबींग है, हर तरीके से अच्छा होना है। फिजिकली भी कि हमारे शरीर में कोई दिक्कत ना हो, हमें कोई बीमारी ना हो, हमें कोई चोट ना लगी हो, हमारा कोई जैसे इंजरी वगैरह ना हो। फिर मेंटल, मेंटल मतलब कि हम मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ हो, कि कभी कभी हो सकता है कि कोई पर्सन फिजिकली फिट है, कि उसे कोई बीमारी नहीं है, ही इज वेरी गुड फिजिकली, बट मेंटली उसे काफी सारी प्रॉब्लम्स है, वो दिन भर टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं बहुत सारे लोग। तो मेंटली अगर आप स्वस्थ नहीं हो तो भी आप हेल्दी नहीं हो। आप ये जो मेंटल एस्पेक्ट है ना, इसे इग्नोर नहीं कर सकते जब आप हेल्थ को कंसीडर करते हो। तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ही मतलब नहीं है हेल्थ का, उसका हेल्थ जो है वो मेंटली भी होती है, कि अगर हम दिमागी रूप से अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं, टेंशन फ्री हैं, तो भी हम हेल्दी हैं। तो वन ऑफ द फैक्टर इज मेंटल हेल्थ ऑल्सो, ठीक है। और तीसरा है सोशल वेलबींग। सोशल मतलब कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है, जैसे हमने पॉल्यूशन वगैरह के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि हमने ये पिक्चर में देखा कि अगर चारों तरफ गंदगी होगी, अगर हमारा जो आसपास का एरिया है वो क्लीन नहीं होगा, तो भी हम बीमार पड़ सकते हैं। तो जब ये तीनों ही चीज आपकी अच्छी होंगी, जब आप फिजिकली भी अच्छे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हो, एक्टिव महसूस कर रहे हो, आपको कोई भी काम करने में डल महसूस नहीं होता, आप मेंटली फ्री हो, आपको कोई भी मेंटल स्ट्रेन नहीं है। जब एग्जाम आते हैं तो आप टेंशन लेने लगते हो ना, तो वो टेंशन नहीं लेनी है। जब अगर आप जितना कम टेंशन लोगे उतना अच्छे आपके एग्जाम जाएंगे। बस ये है कि टेंशन नहीं लेना मतलब ये नहीं कि पढ़ाई भी नहीं करना, टेंशन मतलब बट पढ़ो अच्छे से, तो क्या होगा, आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे, आपकी जो प्रोडक्टिविटी, आपके जो मार्क्स हैं वो अपने आप आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो मेंटली फिट रहना जरूरी है, कि अगर हम फिजिकली फिट है, मेंटली भी हमें कोई टेंशन नहीं है, हम एकदम खुश हैं, और सोशली भी हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है, जिस तरीके के लोगों के साथ हम रह रहे हैं, जिस तरीके के माहौल में हम रह रहे हैं, अगर वो भी सही है, तब हम कह सकते हैं कि हम हेल्दी हैं। तो ये तीनों चीजें, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, ये तीनों ही चीजें हमारी अच्छी होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हम हेल्दी हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो के साथ हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया हो, कि आखिरकार हेल्थ होती क्या है, ठीक है। सो नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे हेल्थ केयर इन इंडिया, कि इंडिया में हेल्थ केयर की क्या सिचुएशन है, क्या हेल्थ केयर फैसिलिटीज हमें प्रॉपरली अवेलेबल हैं। तो ये सभी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।